बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और कुछ काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। एक तो कुछ तबीयत मेरी सेट नहीं थी, एक वायरल इन्फेक्शन आया हुआ था जिसकी वजह से मैं कुछ फिज़िकली कुछ मेडिकली फिट नहीं था। और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऑफर्स हैं टर्की के हवाले से, डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की विजिट वीज़ास, इमिग्रेशन प्लस स्टडी वीज़ास। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से और टर्की से वीज़ास की इंफॉर्मेशन और स्पेशली स्टूडेंट वीज़ास के हवाले से बातचीत करते थे। और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी बहुत शिद्दत से कि मुबशिर भाई, जब आप जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं, इमिग्रेशन कर रहे हैं, विजिट वीज़ास कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं, तो वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और आप तमाम दोस्तों की दुआओं से हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है ऑस्ट्रेलिया में BRI ग्रुप के साथ, जिसमें इमिग्रेशन के केसेस डायरेक्टली, स्किल्ड इमिग्रेशन, स्टडी वीज़ास और विजिट वीज़ास, तमाम तर सर्विसेज उनके साथ हम एक्सचेंज करेंगे। और उनके प्रोफेशनल स्टाफ, एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आपके केसेस को हैंडल करेंगे और आपको उस केस को फॉलो अप करेंगे और वो आपका केस प्रोसीड करेंगे। एक इसमें स्टडी वीज़ास के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न होते हैं कि अबाउट देयर एडमिशन प्रोसेस, अबाउट देयर वीज़ास प्रोसेस एंड मेन इम्पोर्टेंटली अबाउट देयर फीसेस। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि वो किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो उसमें हमने जो आप लोगों के लिए एक वे आउट निकाला है, जो ऑप्शन निकाला है अबाउट योर कंसल्टेंसी फ़ी, वो बहुत ही ईजी कर दिया है आपके लिए। वो इस तरह से ईजी कर दिया है कि आप लोगों ने जब हमें डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आपके मैट्रिक के रिजल्ट शीट, मार्कशीट, आपके FA-FSC के, और अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आपको आफ्टर FSC इंटरमीडिएट जो आपने कुछ कोर्सेज किए हैं या डिग्री की है तो वो आप हमें सेंड करेंगे, पासपोर्ट सेंड करेंगे और कंप्लीट CV रिज्यूमे सेंड करेंगे। तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट पहले हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स को सेंड करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ पैनल पर हमारे लोग मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो उस चीज़ को चेक करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इस आफ्टर असेसमेंट हुई कि वो यूनिवर्सिटी को भेज सकें आपके एडमिशन के प्रोसेस के लिए, तो आपको बताया जाएगा कि आपके एडमिशन्स कंप्लीट है, अब हम आपके डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। टिल दैट किसी किस्म की आपने कोई फीस हमें नहीं पे करनी, कोई फीस आपने यूनिवर्सिटी को फी नहीं पे करनी। यानी कि इस लेवल तक आपकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसेस है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। देन जो सेकंड स्टेज, सेकंड लेवल होगा, उसमें आपके एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी उनको एवेल्युएट करेगी, असेसमेंट करेगी एंड उसके रिजल्ट में फिर पता चलेगा कि आपका जो एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर तो वो आपको एडमिशन करके आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी आपका एडमिशन ही होगा, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो आपसे रिक्वायर करेंगे आपका IELTS या आपका PTE, जिससे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको कहते हैं कि आप उसमें एलिजिबल हैं, जिसके मिनिमम 5.5 या 6 बैंड होते हैं। अगर वो आपने स्कोर कर लिया है तो देन वो आपका फर्दर एडमिशन का प्रोसेस करेंगे। जब वो वाला टेस्ट आप उनको क्लियर करके दे देंगे, देन आपकी आएगी फीसेस। यहां पर आपका एडमिशन एक्सेप्ट होता है, आपका ऑफर लेटर निकलता है। अब जब यहां अभी तक आपने फीस नहीं पे की, हमें फीस नहीं पे की, वीजा की कोई फीस नहीं पे की, इधर तक आपका एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए और उन्होंने आपका ऑफर लेटर निकाल दिया या एक्सेप्टेंस लेटर निकाल दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो आएगा कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट का, जिसको बोलते हैं COE। ये वो आपका तब इशू करेंगे जिस टाइम पर आपने उनकी फी पे कर दी है यूनिवर्सिटी की, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है,
जितनी भी उसकी एडमिशन फ़ी है या कोर्स फ़ी है, सेमेस्टर की या ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, जब आपने वो फ़ी पे कर दिए तो उसके बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में, नॉट पर्सनली, नॉट इंडिविजुअली, नॉट किसी हमारी कंपनी, डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जब फीस पे कर दी है तो फिर वो आपका प्रोसेस शुरू करेंगे कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट का, जिसको बोलते हैं ECOE या COE। उसकी बेस पर आपने वीजा अप्लाई करना है। और अभी तक आपने अभी कोई फीस नहीं पे की। मैं ये बार बार आपको चीज इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि हमें आपने कोई फीस नहीं पे की करनी, क्योंकि आपकी फीस हमारे साथ कंसल्ट करेगी जिस टाइम पर आपके वीजे का डिसीजन आ जाएगा। जब आपका वीजे का डिसीजन आ जाएगा तो वीजे का डिसीजन वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये नहीं है कि वीजा रिफ्यूज होगा तो फिर क्यों नहीं चाहे, वीजे का डिसीजन पॉजिटिव आ जाएगा तो देन, और वो हम जब अपना केस स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर ये सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस एग्रीमेंट साइन करेंगे। उसके बाद हम आपका केस प्रोसेस करेंगे। इन शॉर्ट कि हमने आपसे वीजा की अमाउंट लेनी है वीजा लगने के बाद। ये टोटल समरी थी। सोचा कि आप लोगों के साथ एक नई डेवलपमेंट शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ तुर्की में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेजिडेंसी के हवाले से, सिटीजनशिप के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। वो इंशाल्लाह अभी टाइम बाई टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।